हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा है सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इकाई फर्स्ट इतिहास, यूनिट 1 हिस्ट्री। एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेट किया हूँ। आप अपने इस क्वेश्चन को आप अपने टिक करते जाना और इसी को आपको लर्न करना है। यही आपको 100% आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है सारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट किया हूँ। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर इट। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के संक्षेप में लिखिए। या ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। ये दोनों को ऐसे ही आपको दे सकता है क्वेश्चन, कोई एक आपको क्वेश्चन इसी में दिखाई दे सकता है। ठीक है। अगला मतलब इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। राइट वेरी वेरीफुली अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। वाई इज ऑटो वन बिस्मार्क कॉल्ड द फादर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। मेरा थर्ड क्वेश्चन है तीसरा, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं। व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनलिज्म, व्हाट सर्कमस्टेंस हेल्प्ड इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जितना क्वेश्चन है पूरा इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको लर्न करके जाओगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कैसे हुआ, या ऐसे भी पूछ सकता है इटली के एकीकरण में मैथ्सिनी, कबूर और गौरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं। व्हाई डिड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली टेक प्लेस, या डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैजनी, कबूर एंड गैरिबाल्डी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है। अब मेरा सेकेंड लेसन से क्या है, भारत में राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कर्म का उल्लेख कीजिए। मतलब डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं। गाइज इसमें क्या है, सबसे जो सेकेंड लेसन है भारत का राष्ट्रवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में दिखाई दे सकते हैं। सबसे मोस्टली ज्यादा इसी में पूछेगा भारत में राष्ट्रवाद का मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया में। छठवां क्वेश्चन क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरुद्ध कैसे किया गया, परिणाम क्या हुआ। मतलब व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, हाउ वाज इट अप्यूज एंड व्हाट वेयर द रिजल्ट्स। अगला क्वेश्चन है 7वां, महात्मा गांधी की सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। या ऐसे भी पूछ सकता है अथवा करके सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया हूं, आप लोग इसको नोट करते जाना, रीड करते जाना। ठीक है। मेरा 8वां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। या अथवा करके ऐसे भी दे सकता है असहयोग आंदोलन की स्वरूप, कारण एवं उसकी परिणाम पर प्रकाश डालिए। अथवा करके ये भी कर सकता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसकी 2 मुख्य कारण बताइए। इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन को आप राइट करते चले जाना। 9वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए। मतलब डिस्क्राइब द 3 मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। 10वां क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसकी प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके ये भी पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसको इंग्लिश में भी यहाँ ट्रांसलेट किया हूं 10वां क्वेश्चन को, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। अब मेरा थर्ड लेसन है भूमंडलीय विश्व का बनना मतलब द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। 11वां क्वेश्चन देखते हैं ब्रूटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूटन वुड्स एग्रीमेंट, व्हाट वाज इट पर्पज। क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, या किताब में टिक लगाइए, अवतार में किसी भी गाइड में आप लोग टिक लगाइए या बुक में लगाइए। यही आपको लर्न करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है ये।
12वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के विश्व में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट किसके उदाहरण सही समझाइए। अथवा करके ये भी दे सकता है, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी क्या योगदान है। अथवा करके ऐसे भी लिख सकता है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करते चले जाएंगे, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम किसी भी बोर्ड से हो, यही क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महामंदी के कारणों को व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अथवा करके ऐसे ही पूछ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। या अथवा करके ऐसे भी कर सकता है, महामंदी का क्या आशय है, इसकी दो प्रमुख कारण बताइए, इसकी दो प्रभाव लिखिए। इसको सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, इसको पूरा आप अच्छी तरह से महामंदी आप लर्न करके जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए, मतलब मेंशन एनी 3 कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगला लेसन है हमारा औद्योगिकरण का युद्ध, द इरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, 2 कारण बताइए। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूं, इंग्लिश मीडियम वाले पूरा इसको नोट डाउन करते चले जाएंगे। 16वां क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। अब मेरा अगला लेसन है, मृदर संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। देखते हैं इन सभी का लेसन, ये सबका लेसन का नाम भी लिखा हूं, हर एक लेसन से एक एक क्वेश्चन, सब क्वेश्चन दिया हूं, वही क्वेश्चन आपको लर्न करना है, आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। 18वां है, मृदर संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद विकास में क्या मदद की, हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प इन द डेवलपमेंट इन नेशनलिज्म इन इंडिया। 19वां क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे, उनका प्रमुख योगदान क्या था। 20वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है, व्याख्या करें। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया हूं। ये जितना क्वेश्चन है ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इकाई 2 भूगोल यूनिट, ये भूगोल का क्वेश्चन है, मतलब ज्योग्राफी से। पहला इस लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 21वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भू संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा करके ऐसे भी दे सकता है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूं, इंग्लिश मीडियम वाले आपको इसको नोट डाउन करते जाना। 22वां क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अथवा करके ये भी दे सकता है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी किन्हीं 3 प्रकार के विवेचना कीजिए। अथवा करके ये भी दे सकता है, मृदा से आप क्या समझते हैं, भारत में पाई जाने वाली मृदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन, भारत में भूमि उपयोग की प्रमुख प्रारूपण की विवेचना कीजिए। अथवा करके ये भी दे सकता है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। वर्ष 1960-61 के वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। इसको सब क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइए, अगर आप इसे पढ़ लेते तो 100% आप 70 में 70 मार्क्स लाओगे। 24वां क्वेश्चन, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूक्षरण को रोकने के 2 उपाय बताए। अथवा करके दे सकता है, मृदा अपहरण से क्या अर्थ है, मृदा अपहरण की भूमि पर पड़ने वाली 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब मेरा अगला लेसन है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, मतलब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 25वां क्वेश्चन देखिए, वनों के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए, वनों का महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा करके दे सकता है, भारतीय वनों की आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये अथवा करके जो दे रहा है आंसर सेम वही होगा, घुमा फिरा कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारत में वनों की ह्रास की प्रमुख कारणों की इसकी प्रभाव का वर्णन कीजिए। 27वां देखिए, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 28वां देखिए, भारतीय वन की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। भारत में वन प्रबंधक को कितने भागों में विभाजित किया गया, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके सब पूछ सकता है। अगला लेसन है हमारा जल संसाधन। 29 क्वेश्चन नंबर 29, जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संग्रहण की पद्धति का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 30वां,
बहुउद्देशीय नदी घाटी के परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 31, टिहरी बांध परियोजना की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है, अगला मेरा लेसन है कृषि मतलब एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में गेहूं की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। अथवा करके दे सकता है, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 34, चावल की खेती एवं उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत के किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दे सकता है, धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, वर्षा तथा मिट्टी का उल्लेख कीजिए। इसका सेम इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे किया हूं, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इसको साफ उतारते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करो या किसी भी गाइड में या बुक में नोट करते चले, यही क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 35, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा करके दे सकता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। लेसन अगला है, अगला लेसन खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है? अथवा करके ये भी दे सकता है, ऊर्जा संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत में किन्हीं 2 ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, आप लोग नोट करते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में लौह अयस्क की वितरण का उल्लेख कीजिए। अथवा करके ऐसे भी दे सकता है, भारत में लौह अयस्क की उत्पादन पर संक्षिप्त में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 39, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 40, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों किन्हीं 4 संसाधनों पर प्रकाश डालिए। अथवा करके भी दे सकता है, ऊर्जा की गैर परंपरागत कर स्रोत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा करके ये भी दे सकता है, ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है? अगला लेसन है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। अथवा करके भी दे सकता है, सड़क परिवहन की सापेक्षिक लंबों की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, इंग्लिश मीडियम में इसको नोट करते चले जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। क्वेश्चन नंबर 42, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? 2 कारण लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 43, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब चलिए इकाई यूनिट 3 पे चलते हैं, संघवाद मतलब फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? इसके 4 लक्षण बताइए। अथवा करके ऐसे ही पूछ सकता है, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा करके ये भी दे सकता है, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबका आंसर वही होगा, ठीक है गाइज। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आप लोग नोट डाउन करते चले जाना। अगला लेसन क्या है हमारा? जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले, कास्ट, रिलीजियन एंड जेंडर इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगला लेसन है हमारा क्या है? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 48, राजनीतिक दल के किन्हीं 4 कार्यों को बताइए। अथवा करके भी दे सकता है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, मेंशन एनी 4 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स पार्टी। इसको आप लोग देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 49, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? अगला लेसन है हमारा लोकतंत्र के परिणाम मतलब द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 50, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। अथवा करके भी दे सकता है, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं
वेद शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यूनिट 4 है, इकाई 4, यूनिट 4, लेसन का नाम है विकास, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 51, शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए 3 उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें कौन कौन से बेहतर हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन करें। अथवा करके भी दे सकता है, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयव को प्रकाश डालिए। ये सब अथवा करके दे सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर सेम वही होगा। अगला लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी दे सकता है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा करके ये भी देख सकता है, आर्थिक गतिविधियां किसे कहा जाता है, आर्थिक गतिविधि को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन करते चले जाएंगे, सेम वही क्वेश्चन है जो हिंदी में सेम इंग्लिश में है। ये सारे आपको एग्जाम में हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, सेम क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक सी क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अथवा करके भी दे सकता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना कीजिए, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, तृतीय क्षेत्रक क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अथवा करके दे सकता है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे हैं, उदाहरण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर कीजिए। अथवा करके भी दे सकता है, संगठित तथा और संगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है अगला लेसन है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 58, विदेश व्यापार के महत्व को समझाइए। अथवा करके भी दे सकता है, विदेश व्यापार से क्या अभिप्राय, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में भी दोनों, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं। क्वेश्चन नंबर 59, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना करें। अथवा करके भी दे सकता है, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं 3 कार्यों को व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। यह मेरा लास्ट लेसन है, लास्ट लेसन उपयोगिता का अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में उपभोक्ताओं का सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझाइए। अथवा करके भी दे सकता है, उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कर्म को समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। अथवा करके भी दे सकता है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय कीजिए। अथवा करके भी दे सकता है, उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 63, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अथवा करके भी दे सकता है, 2 उदाहरण देके उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं। ये था हमारा गाइस 63 क्वेश्चन है। अगर आप 63 क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसको तैयारी करके जाते हो, 100% करने 70 में 70 नंबर आपको पूरे आएंगे। यही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। तो हमारा 1 से लेके 63 जितना क्वेश्चन है, लेसन बाय लेसन हम इसको क्या किए हैं, नोट डाउन किए हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे, तैयारी करके आप जाओगे। आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो।